चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएक्यूएम ने दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS3 मानक पुराने जो वाहन हैं, डीजल ट्रक और माल ढोने वाले जो वाहन हैं, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी है। सीएक्यूएम ने नोटिस जारी करके ये कहा है कि सभी दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड लाइट गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल जो कि BS6 के तहत नहीं आते हैं, उन्हें 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि दूसरे राज्यों के BS4 मानक वाले कमर्शियल गुड्स व्हीकल को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में एंट्री की परमिशन थी। दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स व्हीकल के साथ साथ CNG, LNG और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की एंट्री पर भी इसमें कोई रोक नहीं होगी। इस नियम का मुख्य उद्देश्य पुराने डीजल इंजन वाले बड़े कमर्शियल वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करना है। 2022-23 के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक दिल्ली में करीब 79.45 लाख रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन थे। चलिए सबसे पहले आपको अब ये बताते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से वाहनों को आने की परमिशन होगी। देखिए, दिल्ली में आने वाले वाहनों की परमिशन का अगर जिक्र करें तो दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि सभी BS4 पेट्रोल डीजल व्हीकल, सभी BS6 पेट्रोल डीजल व्हीकल और CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहां पर अनुमति होगी, आने की परमिशन होगी। हालांकि इससे दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों के लाखों ट्रक, टेम्पो, लॉजिस्टिक ऑपरेटरों पर असर पड़ेगा। BS3 वाले जो व्हीकल्स हैं दिल्ली नहीं आ सकेंगे और जिनका मुख्य रूट दिल्ली था, उन्हें रूट बदलकर NCR साइड से एंट्री करनी पड़ेगी या फिर अपने व्हीकल को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब कौन कौन से राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, तो देखिए उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा का हम जिक्र करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के दिल्ली रूट ट्रांसपोर्टरों को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र, MP से नॉर्थ फ्रेट कॉरिडोर को भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब ये फैसला क्यों उठाया गया, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। BS3 और पुराने वाहन दिल्ली में बैन और BS4 वाहनों को जो है वो अस्थायी छूट है, यानी कि BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन को अनुमति, प्रदूषण और बॉर्डर पर जाम कम करना इसका उद्देश्य है। अब दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स वाहन का हम जिक्र करें या फिर BS6 अनुपालक पेट्रोल डीजल वाहन, BS4 कमर्शियल गुड्स वाहन केवल 31 अक्टूबर 2026 तक। अब ये नियम बदल चुका है, इसीलिए ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन भी इसमें शामिल हैं। अब आप ये भी समझिए कि क्या है BS4 मानक और क्यों ये जरूरी है। BS6 भारत सरकार का उत्सर्जित मानक है। 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया, यूरो 6 स्तर के बराबर माना जाता है। वाहन से निकलने वाले NOx, PM और CO की जो मात्रा वो बेहद कम होती है। अब ये फैसला लिया गया है क्योंकि जाहिर तौर पर आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके, दिल्ली NCR के ऐसे इलाके जहां पर पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है और जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। वरुण हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, आज कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं, क्या अपडेट है, क्योंकि वाहनों की एंट्री पर भी बैन हो चुका है? देखिए, बिल्कुल जो ये बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है इस पर लगाम लगाने के लिए एक कदम और दिल्ली सरकार की तरफ से जो उठाया गया है, उसमें जो BS6 से नीचे के जो कमर्शियल गुड व्हीकल्स हैं, चाहे वो लाइट व्हीकल हो, मीडियम व्हीकल हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, जो दूसरी स्टेट से जो व्हीकल्स दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि जो दिल्ली के जो रजिस्टर्ड नंबर गाड़ियां होंगे, जो गुड व्हीकल्स होंगे, वो चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने एक और ये बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले कृत्रिम बारिश कराई गई थी, उससे पहले भी कई बड़े कदम उठाए गए थे। क्योंकि आप देखेंगे लगातार, आपको अगर आसमान की तरफ अगर आप नज़र भी डालेंगे तो आपको एक धुंधली चादर नज़र आएगी। ये कोई ठंड कोहरा नहीं है कि मौसम के अंदर बदलाव आया है, तो लगातार प्रदूषण की चादर दिल्ली में बनी हुई है। लोगों की सेहत के लिए एक बहुत ही खतरा बन चुका है और यही वजह है कि सरकार एक से एक कदम उठाने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर अब एक और ये बड़ा कदम है जिसमें जो कमर्शियल गुड व्हीकल्स हैं दूसरी स्टेट से, अगर वो उनका इंजन BS6 से नीचे का है, BS4, 3, 2, तो फिर उनको दिल्ली में एंट्री करने की इजाज़त नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर अब तो परेशानी भी बढ़ी होगी, लेकिन कैसे इसका निपटारा भी हो रहा है, किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है?
देखिए 1 नवंबर से BS6 के जो नीचे के जो इंजन होंगे उनके दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं होगी। हाँ, ये जो बात थी ये सरकार की तरफ से पहले ही बता दी गई थी। और आपको बता दूं, क्योंकि आज हमारी कई ट्रैफिक कॉप से बात हुई, उन एनफोर्समेंट एजेंसी से भी बात हुई जो इस तरीके के जो ट्रक्स हैं उनको रोक रहे थे, तो उनका कहना था कि छुट्टी का दिन है, बड़ी संख्या में अभी जो इस तरह के कमर्शियल गुड व्हीकल्स हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी है जो दिल्ली के बाहर से ही क्रॉस कर चले जाते हैं। तो अभी कोई खासा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। जो चीज़ें हैं उनके भी दिल्ली के अंदर पहुंचने में जब दिक्कतें होगी तब आम जन पर इसका प्रभाव साफ नज़र आएगा। लेकिन ज़रूरत है इस तरीके के कड़े कदमों को उठाने की, क्योंकि जो ये प्रदूषण है इस तरह से खतरनाक है, कहीं ना कहीं जानलेवा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और उसी के चलते ये जो कड़ा कदम है वो दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल, कई ऐसे राज्य होंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, जो अब प्रभावित होंगे, तो जाहिर तौर पर अब वहां पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। रूट भी डाइवर्ट करना पड़ेगा अगर जाना होगा उन्हें, तो क्योंकि यहाँ तो पूरी तरह से बैन होगा अब। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ऑल्टरनेटिव रूट का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हालांकि इस तरह के कदम पिछले साल भी पिछली सरकार के अंदर भी उठाए गए थे। जो जब अलग अलग ग्रैप लागू होता है तो उसी श्रेणी के हिसाब से जो ये BS6 के नीचे की जो इंजन है उन पर प्रतिबंध लग जाता है। हालांकि जो LPG, CNG और जो दूसरे जो फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां हैं वो अलाउड है, और जो दिल्ली नंबर के रजिस्टर्ड गाड़ी है वो दिल्ली के अंदर कुछ इसी तरीके से चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं और जो इस तरीके के जो कमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं वो पहले से जानते हैं और उसके ऑल्टरनेटिव रूट्स पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इन तमाम जानकारियों के लिए।